Hello traders, welcome to the pre-market analysis of 13th of December 2024 निफ्टी 50। कल जैसा हमने डिस्कस करा था यहाँ पे दो मेजर ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो चुका है। पहला जो ट्रेंड लाइन था वो ऊपर से लेकर के नीचे आ रहा था, दिस वाज आवर फर्स्ट ट्रेंड लाइन। और जो एक बड़ा टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन था वो नीचे से ऊपर आ रहा था, विच वाज बेसिकली अ लार्जर टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन। लेकिन अब हमारे स्क्रीन पे दिख क्या रहा था, जैसा मैंने कल डिस्कस करा था आप सभी के साथ कि देखना ये जो ट्रेंड लाइन होगा, जब आपका ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट की तरह काम करता है, जैसे इस जगह पे रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, राइट। ये रेजिस्टेंस बन गया, रेजिस्टेंस बन गया, रेजिस्टेंस बन गया, रेजिस्टेंस बन गया, यहाँ पे जाकर के मार्केट गिर जा रहा है, यहाँ से गिर जा रहा है, यहाँ से गिर जा रहा है, यहाँ से गिर जा रहा है। अब एक बार समझने की कोशिश करो, अगर आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ प्राइस एक्शन एंड ट्रेंड लाइन फॉर्मेशंस चैनल्स के साथ, एक बार समझने की कोशिश करो सारे के सारे। अब जब ये सपोर्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस था और जब ये ब्रेक करा इस लेवल पे आकर के, जब ये इस जगह पे ब्रेक करा, तो आपको पता जैसा चल जाना चाहिए था कि ये जो आपका रेजिस्टेंस वाला ट्रेंड लाइन है अब ये सपोर्ट वाला ट्रेंड लाइन बन जाएगा। तो जब ये इसको इस जगह पे ब्रेक करा, यू कुड हैव इमेजिन कि ये जो ट्रेंड लाइन एक्सटेंड करेगा ये आपका सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर आपको ये पता होता तो आपको समझ में आ जाता है ये ट्रेंड लाइन उसी तरह काम करेगा और उसी तरह करा। यहाँ पर आकर के हमें प्रॉपरली सपोर्ट देखने को मिल रहा है इस जगह पर। अब ये सपोर्ट कहाँ तक एक्सटेंड होता है हम प्रॉपर्ली उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन सा मेजर लाइन्स है यहाँ पे जहाँ से ब्रेक होकर के मार्केट और ज़्यादा नीचे गिर सकता है, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे भी हम डिस्कस करने वाले जो लार्जर टाइम फ्रेम्स हमने यहाँ क्रिएट करके रखा हुआ है, जो पिछले 10-15 दिन से चलता आ रहा है, जो नीचे से ऊपर आ रहा है, बेसिकली जो हमें मार्केट में सपोर्ट प्रदान कर रहा है, उसका अब क्या होने वाला है जब वो ब्रेक कर चुका था। अब उसने ब्रेक कब करा, इस जगह पर वो लार्जर टाइम फ्रेम ब्रेक करता है, इस जगह पर ये लार्जर टाइम फ्रेम ब्रेक करता है। ये जो लार्जर टाइम फ्रेम आपको दिख रहा है मेरे स्क्रीन पर, ये इस जगह पर जाकर के ब्रेक कर जाता है। और इस जगह पर जब ब्रेक होता है तो वो सिमिलर चीज़ हमारे ऑपोजिट की तरह काम करती है, मतलब जो ये सपोर्ट था वो हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। मेरे स्क्रीन पे जैसा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आकर के हम आकर रेजिस्टेंस लिया, कल रेजिस्टेंस लिया और आज भी कोशिश करा था इस जगह को चैलेंज करने का, बट नहीं कर पाया। अब हमारे दिमाग में चलना क्या चाहिए, अब हमारे दिमाग में ये चलना चाहिए ये एक्सटेंड होगा, ये मैं ऊपर थोड़ा एक्सटेंड करूँगा और मैं ये नीचे थोड़ा एक्सटेंड करूँगा। दिस कैन बी दी रेंज फॉर द ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन जो इस तरह से रेंज कर सकता है, इसके बेसिस पे हम अभी भी ट्रेंड देख सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाता है तो दिस कैन बी योर सपोर्ट, मार्केट यहाँ से ये सपोर्ट ले सकता है। और अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है देन दिस कैन बी योर प्रॉपर रेजिस्टेंस। अब आपको ये समझना है, ये दिस इज द फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस, आई एम अश्योरिंग यू। आपको अगर ये आप काम करोगे मार्केट में, तो मार्केट में आपको प्रॉपर मार्केट समझ में आएगा, यू विल स्टार्ट रीडिंग द मार्केट। और जब रीड करोगे तो समझ में आने लगेगा। ऑब्वियसली इट इज जस्ट लाइक अ बुक, आपको बस समझना है ये बुक है, इट इज़ नॉट अ प्लेस वेर यू डू एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट रीडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग। ठीक है, अब यहाँ पे पहला चीज़ हो गया। अब हमें समझना है मार्केट का इंपॉर्टेंट लेवल्स। आज मार्केट कहाँ एंड किया, आज जो मार्केट एंड किया वो 24,548 पे एंड किया है। ठीक है, अब ये एंड किया है तो मार्केट ने आज 2-3 लेवल पे प्रॉपर चैलेंज दिखाने की कोशिश की और उसको सस्टेन नहीं कर पाया। जैसा कि कल मार्केट ने किया था, 24,699 को चैलेंज करने की कोशिश की थी और उसको ब्रेक नहीं कर पाया। इससे हमें ये पता चल गया था 24,700 हमारा एक प्रॉपर रेजिस्टेंस है। 24,700 जो है हमारा प्रॉपर रेजिस्टेंस है, जैसा हमने आज मार्क करके रख लिया था। अब हमें आज समझ में आ गया कि मार्केट का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, जो बेसिकली हमने कल डिसाइड किया कि 24,580 होने वाला है, आज वो ब्रेक हो चुका है। तो 24,580 जो लेवल था वो आज हमारा ब्रेक हो चुका है। 24,580 हमारा सपोर्ट लेवल था एक टाइम तक के लिए, ये ब्रेक हो चुका है। तो जैसा हमने हर बार डिस्कस करा, हमने हर बार समझने की कोशिश करी है, जो भी सपोर्ट ब्रेक होता है वो हमारा न्यूएस्ट रेजिस्टेंस बन जाता है। तो अब हमारा 24,580 जो लेवल है दैट इज़ आवर न्यू रेजिस्टेंस। इसका मतलब है कि पहला लाइन जो आप बनाने वाले हो वो आज के मार्केट के बेसिस पे बनाने वाले हो, एंड दैट इज गोइंग टू बी 24,580। अब मेरे स्क्रीन पे आपको प्रॉपर्ली दिख रहा होगा सारे के सारे को, ये लाइन को हम लोग बना लेंगे एकदम स्ट्रेट, एंड दिस लाइन इज बेसिकली आवर 24,580 हमारा रेजिस्टेंस लेवल है और हमारा सपोर्ट होने वाला है 24,500। अब 24,500 हमारा क्यों सपोर्ट होने वाला है, अब मेरे स्क्रीन पे आपको प्रॉपर्ली दिख रहा होगा, यहाँ पे एक हैमर क्रिएशन है, दिस इज आवर हैमर। ये हैमर प्रॉपर्ली यहाँ पे रिस्पेक्ट किया गया और यहाँ से मार्केट ने थोड़ा सा यू टर्न मारा था ऊपर, वी टर्न बोल सकते हो, ऊपर मारा था। सेम इस जगह पे मार्केट प्रॉपर्ली गिरा और यहाँ पे इमीडिएट पुल बैक आ गया था और इस जगह पे आपको पता चला, इस जगह पे एक पुल बैक दिया है, इस जगह पे मार्केट ने यू टर्न मारा है। और इससे हमें ये पता चलता है ये लाइन जो है 24,510 508, मतलब ये 500 वाला जो रेंज है नियर 500 से लेकर के 510 के बीच में, ये हमारा प्रॉपर सपोर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे दो लेवल्स मैंने आपको बताया है, 24,580 जो हमारा कल का सपोर्ट था, आज वो ब्रेक हो गया तो रेजिस्टेंस बन गया। 24,509 से लेकर के 500 तक आप ट्रेड नहीं करने वाले हो। 500 के नीचे मार्केट गिरेगा, सस्टेन करेगा तो यहाँ पे आप जाकर के ट्रेड ले सकते हो, एंड योर टारगेट कुड बी 24,350। नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है, कल भी मैंने बताया था टारगेट्स कैन बी दैट एंड इट कैन बी देयर। आपको दिख सकता है टारगेट्स यहाँ तक, मिनिमम यहाँ तक टारगेट्स आपको दिख सकता है।
यहाँ तक आपको टारगेट्स दिख सकते हैं, 400 तक टारगेट्स तो आराम से दिख सकते हैं। उसके बाद भी आपको टारगेट्स दिख सकते हैं, अगर मार्केट वो ब्रेक कर देता है देन टारगेट्स कैन बी दिस टू 24,300, और ये फर्दर 2-3 दिन आगे वाला काम काज है। अभी मार्केट में ये सब नहीं होने वाला है, बिकॉज मार्केट में भी क्या चल रहा है, साइडवेज मार्केट चल रहा है। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में आप कल जब मार्केट खुलेगा और गैप अप से खुलेगा, गैप डाउन से खुलेगा, फ्लैट खुलेगा, तो आप क्या करोगे। सबसे पहले जहाँ पे अभी मार्केट है उसके ऊपर अगर मार्केट कल खुलता है तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर जो आपका रजिस्टेंस जैसा मैंने बताया है 24,580 है, अगर वो ब्रेक हो जाता है इमीडिएटली, देन वो आपका इमीडिएट सपोर्ट तुरंत बन जाएगा। ये आपका इमीडिएट सपोर्ट तुरंत बन जाएगा। सो दिस रजिस्टेंस विच इज़ योर न्यूएस्ट रजिस्टेंस जो आज मार्केट ने बनाए हैं आपके लिए, वो अगर कल ब्रेक होता है गैप अप से और उसके ऊपर मार्केट सस्टेन करने लगता है तो वो आपका सपोर्ट बन जाएगा रजिस्टेंस से। इस तरह आज सपोर्ट से वो रेजिस्टेंस बन गया, कल वो रेजिस्टेंस सपोर्ट भी बन सकता है। तो ये फर्स्ट चीज़ आपको समझना है, गैप अप से खुलता है तो वो हो सकता है। एंड देन योर सेकंड टारगेट मतलब सेकंड टारगेट कुड बी 24,700, जो हमारा करंट रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक होता है देन वी कैन लुक फॉर 24,850 एज वेल। अब ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो हो गया। सेकंड सिनेरियो हो गया, मार्केट अगर गैप डाउन से खुलता है तो क्या होता है। मार्केट अगर मान लो 20, 40, 50, 60 पॉइंट, 100 पॉइंट के गैप डाउन से खुलता है तो हमारा सिंपल थ्योरी होगा, अगर वो सस्टेन करता है 24,500 को, वहाँ पे जाता है और उसके नीचे सस्टेन करने लगता है मार्केट में, मतलब कि 24,500 के नीचे मार्केट रहने लगता है, तो हमारा टारगेट हो सकता है 24,400 उसके बाद 24,400 सस्टेन होकर ब्रेक हो जाता है तो उसके नीचे हमारा टारगेट हो सकता है 24,350 एंड 300 इसके एक्सटेंड हो सकता है, बिकॉज मार्केट में नीचे जो सपोर्ट्स है वो वीक सपोर्ट दिख नजर आ रहे हैं। अगर वो आप करना शुरू कर दोगे तो 24,300, 24,300, 24,200 तक भी मार्केट जा सकता है, लेकिन वो तब होगा जब बहुत मेजर गैप डाउन खुल सकता है मार्केट। अगर ऐसा हुआ तो वैसा होगा, वरना नहीं होगा। अब फ्लैट खुलता है तो जैसा हमने पहले डिस्कस करा था कि मार्केट जहाँ पे भी चल रहा है, अगर वहाँ पे फ्लैट खुल जाता है तो 24,500 के नीचे हम जैसे देखेंगे तो मार्केट जाएगा, तो वहाँ पे ट्रेड लेंगे पुट साइड में। अदरवाइज ये जो रेंज है मेरे आँख के सामने, ये रेंज आपका नो ट्रेड जोन होगा। फ्लैट में ये आपका नो ट्रेड जोन होगा। दिस इज योर NTZ, नो ट्रेड जोन। इस पे मार्केट रहेगा तो आप ट्रेड नहीं करोगे, एंड ट्रस्ट में अगर आप ट्रेड नहीं करोगे यहाँ पे तो अपना पैसा बचाओगे, और पैसा बचाना भी पैसा कमाना है। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ मार्केट रेजिस्टेंस, चैनल, ट्रेंड लाइन्स, एवरीथिंग, बिकॉज ऐसे अगर हम मार्केट को देखेंगे तो मार्केट हमें समझ में आएगा और हम मार्केट में सक्सेसफुल हो पाएंगे। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। मे लॉर्ड कृष्णा गाइड अस थ्रू। साइनिंग ऑफ।